क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.2। फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यू x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पे ए बी पैरेलल है सी डी के। आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y। देखो बच्चों, अगर आपके पास, आपको प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं आपके पास। सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। थर्ड, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है। फोर्थ, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। फिफ्थ, को इंटीरियर एंगल होते हैं। सिक्स्थ, लीनियर पेयर एंगल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकली अपोजिट, को इंटीरियर और लीनियर पेयर, ये एंगल आपके 6.2 एक्सरसाइज करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सिक्स्थ एंगल भी यही लिख लेते हैं, लीनियर पेयर। थोड़ा ध्यान से देखना इनको, ठीक है। काफ़ी बेसिक बातें हैं, 6.2 और 3 में काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? अगर आपके पास ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे, लाइन L, लाइन M और ये ट्रांसवर्सल M। ठीक है। जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे वो क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के अंदर नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अलग अलग एंगल हैं आपके पास। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो यहां पे मैं चारों बना के दिखाऊंगा आपको। जब दो पैरेलल लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे चार हैं। एंगल 1 किसके है? 5 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। क्लियर? या फिर एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 6 के। एंगल 2 किसके इक्वल आया यहां से? एंगल 6 के। हो सकता है एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 8 के। ध्यान से देखो, एंगल 1 किसके इक्वल था? 5 के। 3 किसके इक्वल था? 8 के। 3 8 के और 2 6 के और 4 किसके हुआ? फिर 4 एंगल किसके इक्वल हुआ यहाँ पे? 7 के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। नेमिंग कुछ भी हो सकती है। ये सारे मैंने एंगल किसको, यहाँ पे कौन से एंगल को रिप्रेजेंट किया है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ध्यान से देखो, ये सिर्फ ये दो एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है और कोई नहीं है। यहाँ पे ये दो एंगल होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। यहाँ पे ये देखने से ये आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। यहाँ पे अगर खुद तैयार करेंगे अपनी रफ कॉपी में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कॉरस्पॉन्डिंग क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग के बाद बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर की। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट वर्ड बहुत कुछ बताता है आपको, एक छोड़ के एक। तो यहां पे देखो, पहले इंटीरियर को मेंशन कर लेते हैं। 3 4 6 5। जैसे ही अल्टरनेट वर्ड बोला जाता है आप क्या कीजिए, 3 4 को छोड़ दीजिए। 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। और इधर से 5 को। 3 किसके इक्वल हो गया? यहां से 6 के। 3 6 के। अल्टरनेट इंटीरियर दो पैरेलल लाइनों के अंदर है और अल्टरनेट है। और क्या है? अल्टरनेट। या फिर क्या हो सकता है आपके पास? 3 6 के है तो यहां से ये वाला एंगल किसके होगा? 5 के।
नेमिंग कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है आपके पास। ये नेमिंग तो हमने 1 2 3 4 5 6 हमने लिया, ए बी सी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्लियर? तो ये जब एंगल 3 किसके इक्वल होता है हमेशा? एंगल 6 के। और यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। प्रॉपर्टी क्या लिखी जाती है? अल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? अब बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर की। कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर भी ऐसे ही होता है, लेकिन जब अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात हो रही है तो बाहर वाले एंगल जो पैरेलल लाइन से बाहर है, एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 7। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहर एंगल 2 है तो इधर कौन है? एंगल 8। मैंने पहले भी बताया है, जरूरी नहीं है कि हर एक बुक में 1 7 के ही हो, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना जो एंगल यहाँ पे है वो इधर वाले एंगल के इक्वल है, जो एंगल यहाँ है वो इधर वाले एंगल के। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एक्सटीरियर। 3 प्रॉपर्टी की है, कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट की। वर्टिकली अपोजिट कैसे है? यहाँ पे आपके पास 1 एंगल 4 के, एंगल 1 किसके इक्वल है? 4 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अगर यहाँ से देखें 5 इक्वल टू 7, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ये एंगल इसके, ये इसके, ठीक है? जरूरी थोड़ी है, इधर भी हो सकता है एंगल 2 एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। और इधर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट। जो वर्टिकली ये एक 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली। क्लियर? समझ में आया? तो हमारे 4 एंगल हो गए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकली अपोजिट। को इंटीरियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। को इंटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ एंगल बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, सम ऑफ 2 एंगल बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। जैसे एंगल 4 और ये एंगल 6। अगर एंगल 4 प्लस एंगल 6 की बात करेंगे तो 180 होगा। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं। अगर यहाँ पे इनका सम 180 नहीं आता है तो ये पैरेलल नहीं है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 क्या होगा? 180। किस प्रॉपर्टी से? को इंटीरियर प्रॉपर्टी। अगर इधर 4 प्लस 6 है तो दूसरी साइड कौन हो सकता था? दूसरी साइड कौन से एंगल हो सकते थे आपके? 3 और 5। तो यहां लिखते हैं हम एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होगा। तो समझ में आया? को इंटीरियर समझ में आया? सम ऑफ 2 एंगल बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन में बीच में 2 एंगलों का सम क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर, को इंटीरियर अंदर की तरफ। क्लियर? लीनियर पे आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो, आपको आता है। एक स्ट्रेट लाइन पे किन्हीं भी 2 एंगलों का सम, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 2 एंगलों का सम क्या होता है? 180। अब देखो 1 और 2, ये 1 और 2 एक स्ट्रेट लाइन पे है तो इसका सम क्या होगा? 180। क्लियर? और इधर से 5 प्लस, अगर मैं इसी को फर्दर नीचे इंक्रीज कर देता, यहाँ पे क्या है? 5 और ये 6, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या होगा? 180। एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगलों का सम क्या होगा? 180। यहाँ पे अलग अलग है, 1 प्लस 2 हो सकता है 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी हो सकता है 180, 1 प्लस 3 भी हो सकता है ना 180, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी हो सकता है 180। मैं एक पेयर के अंदर तैयार करके दिखा रहा हूँ। ये 1, ये 2, ये 4, ये 3। जैसे ही 1 2 बोला तो हमारे लिए था ये 1 प्लस 2। जैसे ही 3 4 बोला हमारे लिए था ये 3 और ये 4। जैसे ही 1 3 बोला हमारे लिए ये 1 और ये 3। जैसे ही 2 4 बोला मैंने 2 और 4। तो एक स्ट्रेट लाइन का यूज है
और दो एंगल हैं, उन दोनों एंगलों का सम कितना है 180। क्लियर। देखो हर एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे ही सेम नीचे होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग समझ में आया। अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया, को इंटीरियर और लीनियर पे। बच्चों एक और बात बताऊंगा, अब आपके पास क्या, अगर आपके पास कभी भी दो पैरेलल लाइन हैं और ये गिवन है, तो आप इन एंगलों को अगर आप समझ चुके हो तो कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे अब। क्लियर। करें इसको इरेज। अब बेसिक क्लियर हो गया। अब आपके पास देखो x पूछ रखा है, x एंगल यहाँ है और अभी अभी लास्ट जो प्रॉपर्टी थी लीनियर पेयर, a और ये m और ये o ले लेते हैं और ये 50 डिग्री है और ये x है। आपसे x डिग्री पूछा गया एक स्ट्रेट लाइन पे, दो एंगल का सम क्या होता है 180। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 यूजिंग लीनियर पेयर एंगल। क्लियर। तो ये 50 इधर क्या कर रहा है प्लस, तो उधर जाए क्या करेगा माइनस, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50। तो 180 माइनस 50 क्या होता है 130 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 130। क्लियर। तो x की वैल्यू फाइंड होगी हमारी। अब बात करेंगे y के लिए। अच्छा अभी एक और प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये C है और ये D है, ये M है और ये N है, ये एंगल है 130। देखो यही है, मैंने इसमें से इसको हटा दिया, डॉटेड में रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक लाइन जो थी A और ये B। इसको हम ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि हमारे लिए दो लाइन इंटरसेक्ट करी, ये 130 और ये कौन है y। बताई थी कोई प्रॉपर्टी, यहाँ लीनियर पेयर यूज हुई, यहाँ कौन सी है वर्टिकली अपोजिट। 130 इज इक्वल टू y यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। चलो अब ये हो गया हमारे पास। अब हमारे से पूछ रहा है एग्जामिनर शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए सी डी के। अगर बच्चों एंगल एक्स वाई के इक्वल है, अगर एंगल एक्स वाई के इक्वल है, जो मैंने वो 7-8 प्रॉपर्टी लिखी थी, अगर वो फॉलो करता है तो भी पैरेलल होता है। अब यहाँ पे हमें पता है एंगल एक्स इक्वल टू वाई, कहाँ से, फ्रॉम above calculation which represent क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्टरनेट, कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर, एक्स वाई के किस प्रॉपर्टी से इक्वल हो सकता है, विच रिप्रेजेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, विच रिप्रेजेंट alternate interior angle property. So line AB parallel to CD. क्लियर। ये आपका हैंस प्रूफ, नोट कर लीजिए।